श्री शंकराचार्यो विजयतेतराम, श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतराम। आज हम सामान्यतया श्राद्ध पद्धति के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई मरणासन व्यक्ति हो तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें क्या करना चाहिए मरणासन व्यक्ति के लिए, तो उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अक्सर जानते नहीं हैं लोग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई मरणासन व्यक्ति है तो क्या हमारा कर्तव्य बनता है घर के सदस्यों का। और मैंने कई जगह देखा है पढ़ने के बाद, मैं भी पहले नहीं जानता था, जब गुरुजनों के सानिध्य में आया पढ़ा तो मरणासन व्यक्ति को कभी किसी चौकी पे नहीं लेटाना चाहिए, या कोई मर गया तो उसे चौकी पे नहीं, उसे घर के आंगन में, पहले घरों में आंगन छोड़ा जाता था। आंगन प्रमुख केंद्र होता था घर का, जहाँ से धूप हवा इत्यादि आती थी, घर की उष्मा निगेटिविटी ऊपर की तरफ निकलती थी। तो आंगन होता था। आंगन का हमारे शास्त्रों में होना बहुत आवश्यक है घर में। आजकल लोग तो शहरों में तो लोग डब्बा में बंद हो गए हैं, आंगन इत्यादि तो विलुप्त ही हो गए हैं, क्योंकि जब से वेस्टर्न कल्चर आया है। वेस्टर्न कल्चर आने से लैट्रिन बाथरूम, टॉयलेट और बाथरूम एक ही हो गया है। हाँ, वहीं टॉयलेट कीजिए, बगल में ही नहा लीजिए, 2 कदम बगल में, 1 कदम बगल में, हाँ 1 मीटर बगल में या आधे मीटर बगल में। तो ये जबकि शौच क्रिया के समय कितने जो है बैक्टीरिया इत्यादि निकलते हैं। तो आंगन, तो ये पद्धति चल पड़ी वेस्टर्न से, तो वेस्टर्न में भी आंगन की पद्धति है नहीं, उसी को लोग अपना रहे हैं। जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है। तो आंगन बड़ा आवश्यक है घर में। तो जो मरणासन व्यक्ति है उसको गोबर लीप करके, गोबर से और कुशा बिछा करके उसे लिटा देना चाहिए। और लेटाने के बाद से फिर उस व्यक्ति से जो है कि जो भी सर्व प्राश्चित के लिए उसे संकल्प कराना चाहिए, या अगर कोई व्रत करता हो तो उस व्रत का उद्यापन का संकल्प करा देना चाहिए। 10 दान, 10 विध दान होता है। हाँ, नमक इत्यादि, तिल इत्यादि, गुण इत्यादि। अष्टदान होता है, 8 प्रकार के दान होते हैं। ऋण धेनु होता है, पाप धेनु होता है, मोक्ष धेनु होता है। देखिए कितने प्रकार के गायों का दान का वर्णन है। ऋण धेनु, पाप धेनु, मोक्ष धेनु, वैतरणी धेनु और तिल पात्र आदि का दान। इसको ये अष्टदान जो है कि मरने वाले व्यक्ति को, मरणासन व्यक्ति को करना ही चाहिए। और फिर जो है कि उसके पास विष्णुशिला, शालिग्राम, गमले में एक तुलसी लगा हो। गमले में, घर में आंगन में तुलसी तो होना ही चाहिए, लेकिन एक गमले में भी तुलसी लगाना चाहिए। तो मरणासन व्यक्ति के मस्तक की तरफ उसको ला करके, वहाँ शालिग्राम शिला ला करके उसके मुख में गंगा जल और शालिग्राम जी का चरणामृत, तुलसी दल इत्यादि डाल देना चाहिए। और उसे विष्णु सहस्त्र नाम, गीता इत्यादि का पाठ सुनाना चाहिए। भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। ये प्रमुख पद्धतियाँ हैं। अगर अगर व्यक्ति के प्राण निकल जाएं तो घर के सारे लोग परिक्रमा करें, उसकी 4 परिक्रमा करें, उसके पैरों के बीच में नारियल रखें। ये विधि है ये। फिर 6 पिंड बनाए जाते हैं। 2 पिंड वहाँ वहीं पे 100 के पास जो है कि पैरों के बीच में 2 पिंड दिया जाता है। 2 पिंड जो है कि घर के देहली पे दिया जाता है। फिर 2 पिंड रास्ते में दिया जाता है। ये क्रम है एक। तो विलुप्त होता जा रहा है, मतलब एक संस्कार पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करने का। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहा गया ना, अंत्येष्टि को संस्कार कहा गया है। आजकल क्या ले गए लोग, इलेक्ट्रिक वाले में तो ले जाते हैं, फूंक फूंक दिए। हाँ, वो संस्कार थोड़ी हुआ, तुमने फूंक दिया, ले गए फूंक दिए। संस्कार तो तब माना जाएगा जब आप उसको शास्त्र सम्मत विधि से करें। आजकल विवाह क्या होता है, विवाह करते हैं, कोर्ट मैरिज होता है, तो विवाह थोड़ी हुआ, वो संस्कार थोड़ी। संस्कार में तो संस्कार शास्त्रोक्त पद्धति से होता है ना। वो तो कोर्ट मैरिज गए कर लिया, मंदिर में गए खड़े होके कर लिए। आपके विवाह में ब्राह्मण, सप्तभीर धार्यते मही, ये 7 साक्षी होते हैं। इनके समक्ष जो है कि व्यक्ति पानी ग्रहण करता है, और तब जो है कि वो ग्रहण करता है, पानी ग्रहण करता है, कन्यादान होता है। सप्तभीर धार्यते मही, सत्यवादी व्यक्ति होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, पुरोहित होते हैं, गौ होती है। हाँ, रात्रि है तो ध्रुव तारा होता है, दिन है तो सूर्य होते हैं। ये सब साक्षी होते हैं।
और अष्टभिर सप्तभिर धार्यते मही, पतिव्रता स्त्री इत्यादि ये सब होते हैं। तो इन सबका एक वर्णन है, महत्व है। अब आजकल तो ले गए उलुल जुलुल कर दिए, हो गया, हाँ हो गया विवाह। अरे वो विवाह थोड़ी हुआ, उस विवाह का निर्वाह होगा। हाँ, ले गए, अरे जैसे तैसे फूंक दिए। अरे संस्कारों का क्रम है एक, उस संस्कार के क्रम से आप कीजिए तब तो होगा। अब संस्कारों का क्रम नहीं है तो कैसे हो उसको माना जाएगा कि आपने अंत्येष्टि संस्कार किया? तब तो आपने ऐसे ले जा करके फूंक दिया। तो ये बड़ा चिंतन का विषय है और लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, लोग इस तरह से मतलब इन चीज़ों से उपेक्षा कर ले रहे हैं कि जैसे हाँ, अन्य चीज़ों के बारे में देखेंगे सुनेंगे, लेकिन इन सब विषयों के बारे में ना जानना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। अरे बहुत विस्तृत है, हटाइए, कौन करेगा? हैं? ये क्या उपेक्षात्मक विषय है? अपने शरीर पोषण के लिए, हवस के पोषण के लिए, हवस के भूख के लिए मार किस तरह का कार्य करेंगे? व्यर्थ की वार्ता, व्यर्थ की चीज़ों में। लेकिन संस्कार पद्धति क्रियाओं को जानने समझने के लिए एकदम आंख बंद करके और कान बंद करके बैठे रहते हैं, ना पढ़ेंगे ना सुनेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को जानिए कि कैसे जो है कि अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, और जल्द ही उस पर एक मैं विस्तृत वीडियो आपके समक्ष ले आऊँगा कि कैसे किया जाता है। इसी के साथ सादर महादेव।